राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती प्रदेश दौरे पर आ रही हैं। वे 4 दिन में 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि बसपा पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशियों का चयन बड़ी सूझबूझ और क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नेताओं के रूप में किया गया। बाबा ने कहा कि बसपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद कर सकता है। दरअसल 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे धौलपुर में आमसभा करेंगी मायावती और 17 नवंबर को शाम 4 बजे नदवाई भरतपुर में आमसभा होगी। ऐसी उनकी ये सभाएं लगातार जारी रहेंगी और कुल 8 सभाएं होंगी। देखा जाए तो राजस्थान चुनाव प्रचार के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सक्रिय हैं। उनके साथ उनके तमाम साथी समर्थक सक्रिय हैं। लेकिन इस बीच मायावती के एंट्री से किसको कितना नुकसान, किसको कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ बीजेपी का भी दबदबा है, कुछ कांग्रेस का भी दबदबा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बसपा अपने पैर पसारने की ओर सोच रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान 200 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है और पिछली बार कांग्रेस यहाँ पर 100 सीटें निकाली थी। बहुमत उन्हें नहीं मिला था, बहुत क्लोज थी, एक सीट से बहुमत चूक गई थी। फिर उसके बाद बाकी पार्टियों ने, बसपा ने उन्हें बाहरी समर्थन कर दिया था। लेकिन इस बार बसपा ने यह फैसला लिया है कि अगर ऐसी नौबत आई तो बाहरी समर्थन नहीं बल्कि आंतरिक समर्थन किया जाएगा, गठबंधन होगा। फिर उसके बाद उनके जो जीते विधायक होंगे उनको मंत्री पद देने की बात रखी जाएगी। अगर ये कांग्रेस के सामने सिचुएशन आती है तो भी बसपा यही करेगी, अगर यही सिचुएशन अगर आती है बीजेपी के सामने तो भी बसपा यही करेगी। तो बसपा का ये फैसला है, बसपा की रणनीति है जिसके तहत ये सब आगे की चाणक्य नीति बनाई जा रही है। तो इसलिए मायावती इतना ज़्यादा गौर कर रही है कि कम से कम 8 सभाएं करके 8 से 10 सीटें इस बार अपनी पक्की कर ले, ताकि वहाँ पर आने वाले वक्त में अगर इनको जरूरत पड़े तो ये किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आए। ये हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन इसमें मायावती की भूमिका को बहुत कम आंका जा रहा था। लेकिन अब मायावती जिस तरीके से हमलावर है, इससे बात साफ हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने ही खतरे की घंटी। अगर बसपा के पास 10 से 20 सीटें भी चली गई तो बसपा यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।